Agrawal from I Will Wonder Intelligence School. और एक्टिव लिसनिंग इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली एक्टिव लिसनिंग पेरेंट्स के टूल किट में से वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग गिफ्ट आप बचपन में अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि आज बच्चा अगर एक्टिव लिसनर बन गया तो फ्यूचर में वो बहुत बेहतर कम्युनिकेटर होगा। तो हम समझेंगे हियरिंग, लिसनिंग एंड अटेंशन में डिफरेंस। हियरिंग का मतलब कानों में बहुत सारी आवाजें पड़ रही हैं, लिसनिंग का मतलब कुछ खास आवाज जिस पर ध्यान देना है, और अटेंशन का मतलब उसको समझना है, राइट, उसको डिसाइफर करना है। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चों की लिसनिंग एक्टिव नहीं हुई, देखिए मैं दोबारा दोहरा दूं कि लिसनिंग एक क्रूशियल स्किल है छोटे यंग बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है अगर उनकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है। हालांकि वो मेडिकल पायदान है और मैं कभी चाहा आप सबने तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। नेगेटिव इंपैक्ट आएगा बच्चों की लिसनिंग स्किल और अटेंशन स्किल्स के ऊपर अगर बच्चा एक लिसनर नहीं है तो। नेक्स्ट, पुअर साउंड अवेयरनेस, बच्चा डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है किसी साउंड को, राइट, बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। अनदर थिंग, बच्चे का जब रीडिंग स्टार्ट होगा, लाउड रीडिंग करेंगे, उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फोनेक्स, फोनीम्स, फोनेटिक्स और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो डिटेल एक एक करके बनाने वाली हूं। पर ये है क्या? इसका मतलब हैट, हैव, हब, तीनों ही वर्ड्स मेरे एज से शुरू हो रहे थे, और बच्चे को डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा अगर उसमें लिसनिंग स्किल नहीं है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे का डिले इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट के अंदर। और आप देखिए एक छोटे से सिंपल सेंटेंस को जो हम बच्चे को बोलते हैं वो बच्चों के लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लाइक कम हियर, सिट डाउन, यहाँ आओ, बैठो, खाना खाओ। कितनी सिंपल सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात थोड़ी करी, लेकिन बच्चे को एक स्ट्रगल आ रहा है समझने के लिए। व्हाई? एक्टिव लिसनिंग नहीं है। क्या स्ट्रगल आ रहा है? कुछ तीन फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर और कॉग्निटिव फैक्टर। इमोशनल फैक्टर क्या? बच्चे का मूड खराब है, मन नहीं हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही डांट के हटे हैं, या किसी फ्रेंड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी है। कॉग्निटिव का मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आकर बैठूं या नहीं बैठूं, बैठ के खाना है कि खड़े होके खाना है, कि मेरी पसंद का बना है कि नहीं बना है। और सोशल का मतलब somebody is not ready to understand, कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। हमारा सिंपल सेंटेंस बच्चे के लिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल लेकर आता है, राइट। सो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि बच्चे के साथ आप कंटिन्यूअस उसको हेल्प करें। पर कैसे हेल्प करें ये तो आप सब जानना ही चाह रहे होंगे ना। तो देखिए मेरे वीडियोस को आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको ये टेक्निक्स भी समझ में आए, और अच्छा लगे तो आप मुझे सजेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए क्या करना है। नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग, गेट रेडी टू लिसन। आपको और बच्चे को दोनों को ही स्टॉप टॉकिंग करना है, क्योंकि अगर अपनी अपनी बात करते रहे, बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है, इट्स सो इजी टू नेग्लेक्ट अ चाइल्ड, नो। कितना आसान है, हाँ ठीक है तो रोज की काम है, हर वक्त ही बोलते रहते हैं, खाना बनाऊं या इसकी बात सुनूं, अपना मोबाइल पर इतनी सारी आप चीजें कर रहे हैं। बट स्टॉप टॉकिंग एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। आप फोकस करें बच्चा आपसे क्या कह रहा है। बच्चे ने बोला मैं जब वहां पर गया था ना तो उसने, अच्छा सो यू वर डिस्टर्ब्ड, योर चाइल्ड, योर फ्रेंड मेड यू सैड, I don't want to go there. Why? There's so much fun in going over there. आप responses दे रहे हैं, right? Listening to ideas and not only to words. देखिए मैं बहुत important sentence बोला है। बच्चा आपको बहुत सारी बातें कह रहा है एक बात के अंदर, ध्यान दें। Wait and watch for non-verbal communication. हर चीज शब्द में नहीं कही जाती है, बहुत सारी चीजें non-verbally communicate हो रही हैं। Continuously maintain an eye contact with the child. राइट क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आइए बेटा हम सब बैठकर बात करेंगे, राइट। सो यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद द चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद यू। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे को अपने लेवल पर लेके आए या आप बच्चे के लेवल पर जाएं। एकदम ऐसे खड़े होकर हाँ बोलो क्या कहना है, चलो वी आर गोइंग टू टॉक फॉर नेक्स्ट 2 minutes, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट। देन यू हैव टू स्टार्ट पिक्चरिंग द वर्ड्स what the speaker is saying. that इसका मतलब क्या हुआ, right? आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चे से बोला बेटा कल रात I told you one story। अब बच्चा पिक्चर कर रहा है, कल रात का एक सीन उसके दिमाग में आ गया जब आप उसको स्टोरी सुना रहे थे, and you remember that story। हो सकता है बच्चे को याद ना आई हो, भूल गए हो, हाँ। so that story was about 2 boys या 2 girls या 1 boy and 1 girl। which character did you like most? I like this one।
बच्चे को कहीं ना कहीं मेमोरी में आ रहा है। फिर बच्चे से पूछो, बच्चे ने बोला व्हाई डिड यू लाइक दैट कैरेक्टर, या आपने ही उससे पूछ लिया क्या था खास उस कैरेक्टर के अंदर, डिड यू लाइक द ड्रेस, क्या हुआ था उस स्टोरी के अंदर, अच्छा वहां पहुंचकर क्या हुआ था। नाउ यू आर मोटिवेटिंग अ चाइल्ड टू बी एन एक्टिव लिसनर एंड टू रिस्पॉन्ड टू यू। क्या क्या चीजें करें ताकि बच्चा आपकी बात सुने। नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज, एंड व्हेन यू आर रीडिंग स्टोरीज डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चा पूरा का पूरा समझ जाएगा। कहानी के बीच में राइट टाइम पर पॉज लेना है, राइट टाइम पर क्वेश्चंस पूछना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स कराएं। एक डिब्बी में बच्चे को कभी घुंघरू डाल दें, आंख बंद करके उसको करवाएं, फिर बीड्स डाल दें, बंद करवाएं, फिर सीड्स डाल दें, बंद करवाएं, ऐसे कर बंद आंख बंद करा के बच्चे को आइडेंटिफाई कराएं। तो द चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस साउंड्स व्हाइल द आईज आर क्लोज्ड। राइट, कॉपीकैट एक्टिंग करें। आपने कुछ बोला, बच्चे ने कुछ बोला, बच्चे ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ टंग ट्विस्टर्स करें। टंग ट्विस्टर से बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ने वाली है और बच्चा बहुत मजा करने वाला है। मेरा एक वीडियो है टंग ट्विस्टर्स का, राइट, और आप उस वीडियो के लिए रेडी रहे। मैं बहुत बढ़िया टेक्निक्स और बहुत बढ़िया एज वाइज टंग ट्विस्टर्स उसके अंदर बताने वाली हूँ, राइट। तो आप मेरे वीडियोस को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे सजेशन देंगे, मुझसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या मुझे बच्चों के लिए और बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। जय हिंद।